तो दोस्तों वाघा बॉर्डर में खूब सारे देशभक्ति के नारे लगाने के बाद हम लोग पहुंचे होटल और होटल से रेडी और रिफ़्रेश होकर हम लोग निकल गए गोल्डन टेम्पल यानी कि श्री हरमंदिर साहिब जी के दर्शन करने। दर्शन हम लोग नहीं कर पाए, वो मैं आपको आगे बताती हूँ क्यों। हम लोग चंडीगढ़ से अमृतसर गए थे, लेकिन आप लोग अगर दिल्ली से अमृतसर के लिए सफ़र कर रहे हैं तो ये लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है और लगभग 7 घंटे का रास्ता है, जो कि आप एक दिन में आराम से तय कर सकते हैं। और यहाँ के लिए बहुत सारी बस सर्विसेज हैं, जैसे गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस, वोल्वो, ADTC, लेमन बस सर्विसेज। आप गूगल में इनकी टाइमिंग देख के अपने हिसाब से बुकिंग कर सकते हैं। हम लोगों का सफ़र चंडीगढ़ से था और भैया ने चंडीगढ़ से हम लोगों के लिए ट्रैवलर बुक किया हुआ था। और चंडीगढ़ से अमृतसर की जो दूरी है वो 226 किलोमीटर है और लगभग 4.5 घंटे का रास्ता है। तो आप लोग ट्रेन से भी जा सकते हैं, जो कि 5 घंटे का रास्ता है और इसका फेयर लगभग 170 से 950 रुपये होता है। और ये ट्रेन दिन में 4 बार डिपार्ट करती है। भैया ने ट्रैवलर इसलिए बुक किया था क्योंकि हम लोग फैमिली में 12 लोग थे और साथ में हमारे बच्चे भी थे, तो ट्रैवलर हमारे लिए कन्वीनियंट था। तो पहले दिन हम लोग ट्रैवलर से डायरेक्ट बाघा बॉर्डर पहुँचे और फिर वहाँ से होटल में सामान रख के और थोड़ा रिफ़्रेश होके गोल्डन टेम्पल के लिए निकल गए। वाघा बॉर्डर से आने के बाद हम लोगों को लगी थी भूख और हम लोग थोड़ा थक भी गए थे, इसलिए होटल में थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद और खाना खाने के बाद हम लोगों को निकलने में थोड़ा टाइम लग गया। इसलिए हम लोग गोल्डन टेम्पल पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गए, 10 बजे से थोड़ा सा लेट पहुंचे। और जो रात को वहाँ दर्शन का टाइमिंग है वो 10 बजे तक ही है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम लोगों को सुबह दोबारा जाना था। रात को जाने का एक ही रीज़न था, वहाँ की सड़कों की और हरमिंदर साहिब की ब्यूटी को रात को देखना। दोस्तों रात को एक बार वहाँ ज़रूर जाइएगा, आप लोगों को ऐसा व्यू दिन में देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि रात के 10 बजे से ऊपर टाइमिंग हो चुका है, लगभग 10:30 बज चुके हैं और यहाँ भाई इतनी चहल पहल है कि लग ही नहीं रहा कि 10 बज रहे होंगे। अगर आप लोगों के पास नेक्स्ट डे का टाइमिंग नहीं है तो पहले ही दिन पहुँचिए और रात को 10 बजे से पहले पहुँचिए, ताकि आप लोग दर्शन कर पाएँ। तो आपको वहाँ मौका मिलेगा श्री गुरुद्वारा साहिब की खूबसूरती देखने का और अपने फ़ोन में कुछ प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ लेने का। लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि नियम बहुत कठोर हैं और नॉन फ्लेक्सिबल हैं। जब भी आप जाएं सिर ढककर जाएं, किसी भी रुमाल या दुपट्टे से अपना सर जरूर रखें। नंबर 2, फ़ोटोज़ लेते हुए हाथ जोड़ें, ना कि स्टाइल मारें, क्योंकि बहुत ज़ोर से डांट भी पड़ सकती है। और पड़े भी क्यों ना, आखिर आप लोग स्पिरिचुअल प्लेस में हैं, ना कि पिकनिक स्पॉट पर। और भारत की खूबसूरती देखिए, यहाँ पर एक शनिदेव का मंदिर भी है ठीक हरमिंदर साहिब जी के बाहर, जो कि बहुत पुराना है। लेकिन अगर अभी भी आप लोग दर्शन नहीं कर पाए तो कहते हैं कि सुबह 3:30 से लगभग सुबह 4:30 बजे के बीच, जिसे कि अमृत वेला कहा जाता है, इसमें ग्रंथ साहिब जी को उनके स्थान पर ले जाते हैं। और जब ले जाते हैं तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से उनके दर्शन कर सकते हैं। वैसे मैंने वहाँ एक सेवादार से पूछा था तो उन्होंने बताया कि अगर आप बहुत लंबी क्यू में नहीं लगना चाहते हैं तो आप लोग दर्शन के लिए रात को आइए। रात को भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं होती है और दर्शन अच्छे से हो जाते हैं। देख लीजिए वीडियो में। इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर आप लोग गोल्डन टेम्पल जाने का प्लान कर रहे हैं तो रात को एक बार ज़रूर जाइएगा। रात का जो व्यू है ना वो दिन में नहीं आता है। इतने सुंदर लगते हैं हरमिंदर साहिब जी, गुरुद्वारा साहिब इतना सुंदर दिखाई देता है कि मतलब भाव विभोर हो जाते हैं यार। वैसे मैं भी आपको सुबह का भी व्यू दिखाऊंगी, तो आप लोग कंपेयर कर लेना। भाइयों स्विमिंग पूल भी है, मौसम ठीक होता और पानी गर्म होता तो हम कूद ही जाते हैं। तो अपनी वेकेशन का एक और दिन हम पूरी तरीके से सफल बनाते हुए हम लोग निकल गए अगले दिन की शुरुआत करने। और आज की मॉर्निंग बहुत ठंड हो रही थी यार, यहाँ इतना कोहरा था कि बस क्या ही बताऊँ। क्योंकि जब हम लोग चंडीगढ़ से निकले थे तो वहाँ पे बहुत अच्छी धूप आ रही थी और जैसे जैसे अमृतसर के लिए आगे बढ़ते गए ठंड भी बढ़ती गई और साथ में कोहरा भी बढ़ता गया। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि ये गोल्डन टेम्पल विज़िट करने का अच्छा टाइम है। और गोल्डन टेम्पल अगर आपको विज़िट करना है तो त्योहारों के टाइम पे ना जाएं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत भीड़ होती है, जैसे वैसाखी वगैरह में या लोहड़ी वगैरह में बहुत भीड़ होती है। तो अगर आप लोग बहुत दूर से जा रहे हैं तो ऐसे टाइम पे जाइए जिस टाइम पे फेस्टिवल्स का मौका ना हो। तो फेस्टिवल्स में क्योंकि आम लोग भी, मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग भी आते हैं, तो फिर बहुत भीड़ होती है और दूर के लोगों को बहुत परेशानी होती है। वीडियोस में मुझे लेते रहे ना, तेरी वीडियो वायरल होगी तो मेरा नाम अंकुर डिस्ट्रिक्ट है। आइए हम आ गए हैं जहाँ का हम लोग पंजाब की गोल्डन टेम्पल अपने पिंडा विच इट इज लुकिंग लाइक लंदन। यस, पर यहाँ सारे भारतीय घूम रहे हैं। Anything you want to say about the city? नहीं यार, बहुत रिच कल्चर है पंजाब का, पंजाबियों का। ये सामने महाराणा रणजीत सिंह जिन्होंने लगभग 59 साल राज किया। वाह, गोल्डन टेम्पल से एंट्रेंस में है। अब आप समझिए कितना बड़ा कीर्तिमान है
इतनी ऊंची इनकी। और सबसे बड़ी बात है यार, हर एक बंदा रिस्पेक्ट करता है नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। वाह, वीरों के गढ़े। वाकई में देख के ही फील आ रहा है, देख के ही फील। तो दोस्तों ये जो स्टैचू है वो है शेर पंजाब का, जिनको कहते हैं महाराणा रंजीत सिंह। और कहते हैं इन्होंने पूरे पंजाब को एकजुट करके रखा था। कहते हैं इन्होंने अपने जीवन काल में अंग्रेज़ों को अपने साम्राज्य के आसपास भी नहीं भटकने दिया था। तो हम लोग वाघा बॉर्डर पहले दिन आए थे, और अगर आप लोग वाघा बॉर्डर जाने की प्लान कर रहे हैं या अभी तक नहीं गए हैं तो आप लोगों को यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे इसी स्ट्रीट पे जिस पे हम घूम रहे हैं, जो वाघा बॉर्डर के लिए पर्ची काट रहे होंगे। और ये प्राइवेट और शेयरिंग टैक्सी के लिए पर्ची काट रहे होते हैं। अगर आपको प्राइवेट टैक्सी चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाती है, लेकिन अगर आप शेयरिंग टैक्सी में जाके कम पैसे खर्च करना चाहते हैं या फिर बस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये लोग टिकट काटते हैं। और बस का टिकट जो है वो 250 रुपये है वाघा बॉर्डर के लिए। और बस जो चलती है वो शाम को लगभग 2:30 के आसपास जाती है। और जो वाघा बॉर्डर की दूरी है वो यहाँ से अमृतसर से वो लगभग 28 से 30 किलोमीटर है। दोस्तों हम लोग जब सुबह गए तो वहाँ उस टाइम भी बहुत लंबी क्यू थी, और हमारे साथ बच्चे थे तो हम लोग उस क्यू में 1.5 घंटा लग के, जो कि मैंने पूछा था कि कितना टाइम लगेगा तो उन्होंने बताया कि लगभग 1.5 घंटा लग जाएगा अगर आप लोग लाइन में दर्शन के लिए खड़े होते हैं। तो हमारे साथ बच्चे थे तो इतना लंबा टाइम खड़ा होना बहुत मुश्किल था, तो हम अंदर तो दर्शन करने नहीं जा पाए, लेकिन हम लोगों ने बाहर से परिक्रमा की। मौसम इतना ठंडा था और पानी इतना ठंडा था, लेकिन इस ठंडे पानी की चिंता नहीं करते यार लोग, क्योंकि जितनी स्पिरिचुअलिटी इन लोगों के अंदर होती है ना, ये लोग ठंडे पानी में भी स्नान करते हैं और फिर उसके बाद दर्शन करते हैं। मेन अंदर हम गुरु ग्रंथ साहिब के तो दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन रास्ते में जितनी भी जगह मिली जहाँ हम लोग दर्शन कर सकते थे, ये बेरी वाले बाबा बोलते हैं, हम लोगों ने इनके दर्शन किए। और उसके बाद फिर हम लोग परिक्रमा के लिए निकल गए। परिक्रमा के समय आपको साइड में प्रसाद वितरण करते हुए लोग मिलेंगे, और इसमें जल होता है जिसको अमृत कहते हैं, ये भी कीजिएगा। हम लोग कन्फ्यूज़न में चले गए थे, हम लोगों को लगा कि चाय बट रही है, क्योंकि मैंने बचपन में देखा था कि ये जो जिस बर्तन में लोग बांट रहे हैं उसमें चाय मिलती थी तो हम लोग चाय सोच के गए, लेकिन उसमें अमृत था और हम लोग ने पिया। शायद किस्मत में रहा होगा इसलिए हम लोगों ने पी लिया, तो क्योंकि पहले पता होता तो शायद हम लोग नहीं लेते। तो भीड़ होने की वजह से क्यू लगी थी प्रसाद लेने के लिए भी, लेकिन आप प्रसाद 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक या उससे ऊपर भी आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। तो हमने 100 रुपये का प्रसाद लिया और बाकी सबको बांटा। तो आप लोग भी अगर घर लेके जाना चाहते हैं तो बांट सकते हैं। उसके बाद हम लोग निकल गए जलियांवाला बाग के लिए। गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने के बाद आपको जलियांवाला बाग जाने के लिए कहीं भी अलग जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह लगभग गोल्डन टेम्पल से 500 या 700 मीटर की दूरी पर है। और आप किसी भी लोकल से पूछ सकते हैं, तो वहीं पर एक टर्न पड़ता है जहाँ पर से जलियांवाला बाग के लिए अंदर आप जा सकते हैं। और यहाँ की टाइमिंग जो है वो सुबह 6:30 से लेकर शाम को 7:30 बजे तक की है। बाकी यहाँ की हिस्ट्री कौन नहीं जाता है, यहाँ पर मासूमों को बेवजह ही मार दिया गया था। जब आप लोग जाते हैं यहाँ पर एक अलग ही इमोशंस का पता चलता है कि कितना गहरा कुआं था जहाँ पर लोग जान बचाने के लिए कूद गए थे। वो जो गोलियों के निशान हैं वो फील कराते हैं कि जब गोलियाँ चल रही होंगी और लोगों के पास बचने की जगह नहीं रही होगी तो कैसी फीलिंग रही होगी, कितना कितना अजीब सा वो रहा होगा यार। और जितने भी लोग यहाँ पर मरे थे उनकी याद में यहाँ पे एक स्मारक बनाया गया है, और भगत सिंह और भी जो क्रांतिकारी थे उनकी याद में भी यहाँ स्मारक बनाए गए हैं। फिर यहाँ से निकलने के बाद हमको पता चला कि यहाँ पर एक दुर्गाना तीर्थ भी है जो गोल्डन टेम्पल के जैसे बनाया गया है, जो कि हिंदुओं का मंदिर है और दुर्गा माता का मंदिर है। तो यहाँ पर भी आप लोग ज़रूर जाइएगा अगर आप लोगों के पास टाइमिंग है तो। बहुत सुंदर सा बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है देख के यहाँ पे जाके। तो हम लोग यहाँ भी गए क्योंकि मम्मी पापा को किसी ने बताया था कि यहाँ ज़रूर जाइएगा। तो ये जो मंदिर है यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और दुर्गा माता का मंदिर है। तो और ठीक इससे बाहर निकल के हनुमान जी का मंदिर भी है, हम लोग वहाँ भी गए। अगर आप लोग यहाँ शाम को जा रहे हैं तो शाम को 4 बजे के बाद जाना, क्योंकि 4 बजे के बाद जो यहाँ कपाट खुलते हैं अंदर, तो आप लोग अंदर अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। यहाँ जाने के लिए आप ऑटो रिक्शा बुक कर सकते हैं, जो कि आपको गोल्डन टेम्पल या जलियांवाला बाग के बाहर से आराम से अवेलेबल हो जाएगा। हम लोग निकल गए थे वापस, और कोहरा आप लोग देख सकते हैं, हाई अलर्ट के मैसेजेस आ चुके थे। इसके बाद इन लोगों का डांस वांस देखते हुए रास्ते में टायर पंचर झेलते हुए हम लोग निकल गए वापस। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किए। तो चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।